आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, हम दिखाएंगे कुछ हटिए। बने रहिए हमारे साथ अंदाज़े लखनऊ चैनल पर। देश प्रदेश की छोटी बड़ी हर खबरें आपको मिलेगी अंदाज़े लखनऊ में। आगे दिखाते हैं आपको आज की खबर। ताकि बाद में पहले ग्रांड सीपी भूपेंद्र अग्रवाल और बाकी अन्य अधिकारीगण जो कमिश्नरेट्स को देख रहे हैं, जो व्यवस्था के संबंध में आज हम एक ट्रायल करने वाले हैं। इसकी ट्रायल हमने कांवड़ यात्रा में मेरठ जोन और सहारनपुर जोन में कर ली है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे परिणाम आने के कारण दूसरा एक आर्किटेक्चर यहाँ पे है, इसको हम ट्रायल करना चाहते हैं। इसी वजह से आज का ब्रीफिंग सेशन हमने बुलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पुलिस को दक्ष बनाने के लिए तकनीकी क्षमता का बहुत ज़्यादा विकास करने की आवश्यकता है। संचार तंत्र ये तकनीकी व्यवस्था का एक बैकबोन है, लाइफलाइन है। अगर सही समय से सूचनाएं प्राप्त होंगी तभी हम किसी प्रकार की व्यवस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको डील करने की स्ट्रेटेजी आदि लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हम करा सकते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए काफी दिनों से इस साल में ये प्रयास किया जा रहा था कि मोबाइल को किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली फ्यूचर है, भविष्य है। आज 5G टेक्नोलॉजी है, कल को 6G आ जाएगी नजदीक भविष्य में। तो वायरलेस कम्युनिकेशन किस प्रकार से LTE बेस्ड, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो है POC मीन्स पुश टू टॉक। किसी भी वायरलेस सेट को आप जब करते हैं तो वायरलेस सेट का एक बटन होता है जिसको आप दबाते हैं और वायरलेस सेट का बटन दबाने के बाद आप बात कर लेते हैं, तो वो 300 मिलीसेकंड्स के अंतर्गत कनेक्ट होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, हमारा मोबाइल जब हम कॉल करते हैं वो मोर देन 2 सेकंड्स, मोर देन 3 सेकंड्स, मोर देन 10 सेकंड्स भी टाइम लगता है। इसके कारण वहां पे क्विक कम्युनिकेशन नहीं है, उसकी उतनी इफेक्टिव कार्य दक्ष और कार्यक्षमता की हिसाब से उतना कम्युनिकेशन उसका पावरफुल नहीं है। इसलिए हम वायरलेस सेट को इस्तेमाल करते हैं। अब वो वायरलेस सेट को अगर हम मोबाइल बेस्ड का टावर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करना चालू करें तो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। इस लाइन के लिए इसमें और भी फायदे हैं जो IP बेस्ड कम्युनिकेशंस हैं। ये इनोवेटिव टाइप का कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें PTT रेडियो बेस्ड सिस्टम है और हमारे जो वायरलेस टावर लगे रहते हैं वो नैरो बैंड पे है, 333 to 330 मेगाहर्ट्ज। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बैंडविड्थ कम होने के कारण बहुत ज्यादा लोग अगर उसके ऊपर बात करने लग जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है। जैसे किसी ने दबा के रखा सेट दबा के रखा तो बाकी लोग एक दूसरे से वार्ता उस एरिया में नहीं कर पाते। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए ये एक समस्या है। दूसरा, यदि हमको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है किसी महत्वपूर्ण घटना के संबंध में, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट CP साहब को DCP वेस्ट को कोई ब्रीफ करना है तो उसको मोबाइल मिलाने के लिए अलावा और कोई तरीका नहीं था। ट्रायल जब भी हम खरीदेंगे, जब भी कहेंगे, तो जो भी इस संबंध में क्वालिफाई करेगा सर्टिन को वही हमको दे पाएगा, वही हम खरीदेंगे, वही हम अपने सुरक्षा संचार व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। सर, जहाँ इसका पायलट ट्रायल किया है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं जिनको आप दूर करने जा रहे हैं? नहीं, वहाँ जो हमने अभी जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए मेरठ जोन और बरेली जोन में ट्रायल किया,
जो आज की व्यवस्था को सर आप राय को लागू कराना चाह रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समीक्षा बैठक में एक प्रायोगिक तौर पर एक व्यवस्था को उदाहरण के रूप में दिखाया गया था, जो कावड़ व्यवस्था में मेरठ जोन और बरेली जोन में लगा। इसी का एक ट्रायल आज हम लखनऊ जोन में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार का ट्रायल हम बनारस जोन में भी करने जा रहे हैं। इसमें व्यवस्था में इतनी ही बात है कि मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास है, तो वायरलेस सेट की जो आवश्यकताएं हैं, वायरलेस सेट एक ये व्यवस्था है जिसमें 300 मिली सेकेंड्स में आपको कॉलर से कनेक्ट करना होगा। भाई कैमरा थोड़ा हमको दिख ही नहीं यही रहा यार। चीज़ हमने मोबाइल बेस्ड एक आर्किटेक्चर का प्रयोग किया है। वो प्रयोग काफ़ी हद तक वहाँ पे कावड़ मेले में, कावड़ की यात्रा में सक्सेसफुल हुआ है। इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पे एसपी को अगर एक थानाध्यक्ष से बात करनी है तो वो कर सकते हैं। एक जॉइंट सीपी साहब हैं, जॉइंट सीपी साहब को अगर 3 या 4 डीसीपी जोन से बात करनी है तो वो संभव है। इसके अलावा इसमें फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं और तमाम तरह की जो फीचर्स जो पुश टू टॉप आप तो नहीं कह रहे भाई, बगल में मेरे ये हैं। इसका नाम है LTE बेस्ड कम्युनिकेशन। अच्छा ठीक है, हमको दिख ही नहीं रहा भाई। और बताओ अब तुम ओके करते हो बस। यानी POC का मतलब ये होता है पुश टू टॉक ऑन सेल्यूलर। इसके एक अल्टरनेट चैनल के रूप में हम इसको व्यवस्था को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रयोग देख रहे हैं। इसकी सुरक्षित है, बेहतरीन सुरक्षा के पैमाने पर अगर ये खरा उतरता है तो स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। कानून व्यवस्था में संचार व्यवस्था एक व्हील की तरह है और एक लाइफलाइन। अगर सही सूचना सही समय पे यदि प्राप्त होती है तो उसमें पुलिस की भूमिका अत्यंत कारगर होती है। ये इसके पीछे का व्यवस्था है, इसलिए इसको मोबाइल बेस्ड कम्युनिकेशन में किया जा रहा है। इससे हमारे फायदे और भी हैं कैमरा सामने लिया है यार, ये तो इसमें तो तुरंत ही कनेक्शन हो ही जा रहा है। इसके अलावा आपको बॉडी वॉर्न कैमरा के रूप में भी जो मोबाइल सेट का कैमरा है वो यूज़ हो सकता है। इसके अतिरिक्त GPS के आधार पर इसके लोकेशंस और उस तरह से बेटर रिसोर्स प्लानिंग इससे संभव है। इसके अतिरिक्त जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उस तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी इसमें पॉसिबल है। इसमें फूड पेट्रोल की पार्टी कहाँ गई, किस रास्ते से गई अथवा नहीं गई, इस संबंध में भी ट्रैकिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। तो पूरा प्रदेश में आपने देखा होगा कि कानून व्यवस्था के हिसाब से फूड पेट्रोलिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। इसका फूड पेट्रोलिंग के बहुत फायदे जन सामान्य को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि फूड पेट्रोलिंग के भी बैकग्राउंड यहाँ पे आ सकता है। इसलिए इस व्यवस्था का एक ट्रायल किया जा रहा है। ये ट्रायल यदि सक्सेसफुल हुआ, इसमें सुरक्षा मानकों के अनुसार यदि इसमें पूरी व्यवस्था मिली तो निश्चित तौर पे इसको लगाए जाने के संबंध में उच्च स्तर पर निर्णय लिया। वायरलेस सेट के बंद होने की बात अभी हो नहीं रही है। वायरलेस सेट एक यंत्रणा है, वो एक नैरो बैंड व्यवस्था है जो अभी चल रही है, वो प्रचलित है, उस तरह से ही प्रचलित रहेगी। ये एक अतिरिक्त कम्युनिकेशन के रूप में कारगर रहेगा जब ट्रायल के दौरान, अतिरिक्त कम्युनिकेशन के रूप में। और इस अतिरिक्त कम्युनिकेशन में इसके समस्त संभावित फीचर्स ये कानून व्यवस्था हो जाएगी जो वायरलेस व्यवस्था को नहीं अवेलेबल है, वायरलेस व्यवस्था में नहीं अवेलेबल है, इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यदि ये सुदृढ़ और सुरक्षित मानकों पे खरी उतरी तो स्वाभाविक रूप से वायरलेस सेट्स के संबंध में विचार किया जाए। हैकर्स के लिए इसमें AES 256 एन्क्रिप्शन इसमें इनबिल्ट है। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है। क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में अपनी 3 टायर सुरक्षा है और इसी मानकों पे जब भी इसको लगाए जाने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी में
लगाए जाने का निर्णय होगा तो नेचुरली उसके संबंध में जो ISO 27001 के मानक हैं और सर्ट इन के जो मानक है CISSP सर्टिफिकेशंस है, उस सर्टिफिकेशंस प्राप्त होने के पश्चात ही इसके ऊपर लगाने के बारे में ये आम नागरिक इसको नहीं कर सकते। ये ऐप नहीं है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर। आप अगर गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये ऐप नहीं मिलेगा। ये ऐप नहीं मिलेगा, ये पब्लिक के लिए नहीं है और पब्लिक व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। पब्लिक की सूचना कंट्रोल रूम पे आए तो पब्लिक की सूचना जो कंट्रोल रूम पे आ रही है 112 में आ रही है, उसको कैसे हम पुलिस व्यवस्था में फट से बिना विलंब ट्रांसफर कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के पास आवश्यक कानून व्यवस्था पहुंच सके, इसके लिए ये व्यवस्था। इसमें ट्रैफिक कहीं कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है। जी हाँ, ट्रायल में भी अभी हम ट्रैफिक अभी इस फेज में हम नहीं ट्रायल कर रहे हैं, पर ट्रैफिक को करेंगे। ट्रैफिक भी इम्पोर्टेंट व्यवस्था है जो है। ये ऐप फ्रांस में, फिनलैंड में काफ़ी कारगर था। हमारे कुछ लोग भी वहाँ पे थे, हमारे बैचमेट्स वहाँ पे एम्बेसडर हैं, वहाँ पे उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से पाया गया है। इसी वजह से उस ऐप का हम इंडियन एजेंसीज के माध्यम से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि वो एक दक्ष यूपी पुलिस देखना चाहते हैं, तकनीकी रूप से दक्ष। इसलिए ये एक कदम है जो संचार व्यवस्था को हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सर, इस ऐप को बनाने वाली कंपनियां बहुत सी हैं, इंडियन में भी आती है, अन्य भी आती है, एक नहीं है, 4-5 है जिसको दिल्ली पुलिस कुछ यूज़ कर रही है, आसाम पुलिस कुछ यूज़ कर रही है, परंतु उनका आर्किटेक्चर हमसे भिन्न है। हम जिस पे ट्राई कर रहे हैं वो हमारा टोटली यूनिक आर्किटेक्चर हमने कोशिश करी है कि इसको लागू किया जाए, जिसमें खर्च कम है। मेरठ जोन में अभी जो कांवड़ यात्रा थी, मेरठ जोन और बरेली जोन, उस कांवड़ यात्रा में इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है और काफ़ी हद तक सफल रहा है। वहाँ से फीडबैक आ रहा है, परंतु अभी उसमें काफ़ी हद तक उसमें सफल रहा है। अब हम इसका प्रयोग लखनऊ से शुरू कर रहे हैं और बनारस में भी, वाराणसी में इसको अभी वहाँ करेंगे।